अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, जहां देश दुनिया से करोड़ों भक्त अपनी गाढ़ी कमाई का अंश अपनी अटूट आस्था के रूप में अर्पित करते हैं। लेकिन उसी पावन धाम से जो खबर आई, उसने हर राम भक्त को झकझोर कर रख दिया। आस्था के गर्भगृह में बैठा एक पूरा का पूरा सिंडिकेट, एक पूरा गिरोह राम लला के चढ़ावे पर डाका डाल रहा था। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर किसकी शह पर यह महापाप चल रहा था, और क्या सुरक्षा और निगरानी के सारे दावे सिर्फ कागज तक सीमित थे। एसआईटी और पुलिस जांच कर रही है। इस जांच में जो खुलासे हुए वो ये बताने के लिए काफी हैं कि कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित क्राइम सिंडिकेट था जो बाकायदा शिफ्ट में साजिश के तहत प्लानिंग के साथ काम कर रहा था। इस गिरोह ने 40 दिनों के भीतर 70 बार रामलला के खजाने पर हाथ साफ किया। 70 बार चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। किसी ने इसको लेकर कोई एक्शन शुरू में नहीं लिया। यह बड़ी खबर है। अयोध्या से चढ़ावा चोरी पर नया खुलासा हुआ है। संगठित तरीके से चढ़ावा चोरी किया जा रहा था। सूत्रों से खबर है अविनाश शुक्ला को चोरी का सरगना बनाया गया था। अविनाश शुक्ला को कवर देते थे बाकी मेंबर्स, यानी कि एक सिंडिकेट, एक गिरोह की तरह ये चंदा चोरी पर डकैती हो रही थी और इसका जिम्मा दिया गया था अविनाश शुक्ला को। बाकी मेंबर्स कवर करते थे उसको, चाहे वो चोरी हो या वॉशरूम में छिपाने की बात हो या सीसीटीवी में छिपाने की बात हो या मॉनिटरिंग रूम से भी इस बात को बाहर न निकलने दिया जाए। हर लेवल पर यह पूरा सिंडिकेट जुड़ा हुआ था, जिसको लीड कर रहा था अविनाश शुक्ला और टिन्नू। एक और बड़ी खबर है। चढ़ावा चोरी पर एसआईटी जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। महज 40 दिन में 70 बार चोरी हुई और इसमें अविनाश शुक्ला ने 50 बार चोरी की। सीसीटीवी में अविनाश शुक्ला नजर आया है। टिन्नू और सुभाष भी चोरी में साथ देते थे, यानी कि पूरा गिरोह जुड़ा हुआ था। सोचिए, महज 40 दिन में 70 बार तस्वीरें साफ नजर आई हैं। सीसीटीवी में अविनाश शुक्ला 50 बार नजर आया है। तो उसके पहले के तो फुटेजेस भी नहीं मिल रहे हैं। उसके पहले कितनी बार चोरी की गई, कितनी रकम पार कर दी गई, कौन कौन से लोग शामिल थे, ये तो अब तक जांच के दायरे में भी नहीं है। 40 दिन में महज 70 बार चोरी का खुलासा हुआ और इसमें सबसे ज्यादा वही अविनाश शुक्ला था जो इस गिरोह को लीड कर रहा था। एसआईटी जांच में खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की दायरा भी बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की 3 बड़ी खबरें, 3 बड़ी तस्वीरों के साथ समझिए। संगठित तरीके से चढ़ावा चोरी हो रहा था। 40 दिन में 70 बार चोरी हुई। हर दिन में लगभग 2 बार चोरी की। ये अविनाश ने खुद कबूल कर लिया है। रिमांड ली थी पुलिस ने। रिमांड के दौरान जब अविनाश से सख्ती से पूछताछ की गई तो अविनाश अपना चंदा चोरी का जुर्म कबूल करता चला गया। तो चढ़ावा चोरी पर जी न्यूज का एक्सक्लूसिव खुलासा समझिए। कितना बड़ा नेक्सस था, कितना बड़ा गिरोह था ये। खुलासा नंबर 1 ये है कि चढ़ावा चोरी के लिए पूरा गिरोह प्लानिंग के साथ काम कर रहा था। गिरोह, सिंडिकेट, नेक्सस था ये। और दूसरा बड़ा खुलासा ये कि गिरोह ने चोरी की मुख्य जिम्मेदारी अविनाश को सौंपी थी। अविनाश शुक्ला के पास ये जिम्मा था। यही वजह है कि 40 दिन में 50 बार अविनाश ही कैमरे में नजर आ रहा है रकम को पार करते हुए। खुलासा नंबर 3 ये है कि एसआईटी जांच में ये बात अब खुलकर सामने आ गई है कि 40 दिन में 70 बार रकम पार की गई। और खुलासा नंबर 4 बड़ा अहम है। 70 में से 50 बार अकेले अविनाश शुक्ला कैमरे में कैद हुआ है। वो रकम पार करता है, वॉशरूम में ले जाकर छिपाता है और इसके बाद बाहर ले जाते हुए दावा किया गया है। खुलासा नंबर 5 है कि बाकी सदस्य जो थे वो अविनाश को कवर देने के लिए खड़ा हो जा करते थे। अविनाश रकम चुराता था, कैमरा सबको पता था, कैमरा एंगल और अविनाश के बीच में बाकी सदस्य खड़े हो जाते थे लाइन से, ताकि कैमरे में वो दिखे ना। खुलासा नंबर 6 यह है कि अविनाश के अलावा मनीष और रमाशंकर ने भी कई बार बड़ी रकम पार की। ये भी जुड़े हुए थे, इस गिरोह में शामिल थे। और खुलासा नंबर 7 है कि चोरी की पूरी प्लानिंग अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा ने मिलकर तय की थी और उसी आधार पर, उसी प्लान के आधार पर यह चोरी आगे बढ़ाई जाती थी। और खुलासा नंबर 8 ये कि चढ़ावा चोरों को सुभाष श्रीवास्तव, टिन्नू यादव की पूरी शह हासिल थी, यानी बड़े नाम जो हैं वो आशीर्वाद दिया करते थे, एक तरह से उनका वरदहस्त हासिल था। खुलासा नंबर 9 यह है कि आरोपी हर दिन कम से कम 2 से 3 बार चोरी करते थे और जब से काउंटिंग रूम में इन लोगों ने काम किया तभी से चढ़ावा चोरी का खेल शुरू हो गया था। यानी जिस दिन से
काउंटिंग रूम में पहुंचे, वहीं से पूरा प्लान जो है वो एग्जीक्यूट किया गया। वहीं से चोरी की रकम पार करने की पूरी प्लानिंग बनाई गई थी और कौन कवर देगा, कौन रकम पार करेगा, कौन बाहर ले जाएगा, एक एक चीज जो है वो पहले से इस नेक्सस ने तय कर दी थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। मयूर, खुलासा बड़ा है कि पूरा एक सिंडिकेट था, इस सिंडिकेट में किसका रोल क्या क्या था और आगे इस पूछताछ के आधार पर जो कबूलनामा है और धाराएं क्या जोड़ी जाएंगी? बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा गिरोह है एक प्लानिंग के साथ काम कर रहा था। जब से ये लोग वहां पर गणना में मौजूद थे तब से ये लोग जो ये पूरा इनका सिंडिकेट है इसने चोरी की शुरुआत की। अविनाश शुक्ला जो इनका सरगना है वो सेंटर में खड़ा होकर चोरी करता था, बाकी सब उसको पीछे से उसको छुपाने की कोशिश करते थे ताकि सीसीटीवी कैमरे में उसकी फोटो ना आए। 40 दिन में 70 बार रकम पार की गई, उसमें मैक्सिमम अविनाश शुक्ला 50 बार सीसीटीवी में देखा गया। बात करें कबूलनुमा का तो उन्होंने साफ तौर पर पुलिस को यह बताया है कि शुरुआत उन्होंने 2 से 3 हजार रुपए से की थी, यानी कि रोज 2 से 3 हजार रुपए हर कोई गिरोह का व्यक्ति वहां से चोरी करता था। धीरे धीरे जब उनको लगा कि कोई उनको पूछ नहीं रहा है, किसी तरीके का कोई डर उनके मन में नहीं रहा, तब वो रकम 10 से 15 हजार तक पहुंच गई। और ये करते करते लंबे समय तक जब उनका बिल्कुल भय खत्म हो गया तो मैक्सिमम रकम जो थी वो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास उन्होंने वहां से चोरी की, जो उन्होंने कबूला है। उन्होंने इस बात को भी कबूला है कि जो उनके कपड़े होते थे वो अपनी शर्ट की पॉकेट में कभी भी पैसे को नहीं रखते थे ताकि वो दूर से दिख ना जाए। जो भी उनके पास कुर्ता रहता था या फिर जीन्स या पैंट जो भी वो पहनते थे उसमें ही वो पैसे दबाकर वहां से लेकर जाते थे। वॉशरूम में छुपाने का काम किया जाता था, उसके बाद बंदर बाट होता था। उन्होंने जेल में रहते हुए ये बात भी कबूली है कि जेल में जो तमाम वहां माफिया अंदर हैं वो भी उसको सह दे रहे हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम बच के यहां से निकल आओ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।